हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूटी पीजी एट 24/7। तो आपको पता है कि जैसे कि अभी जो आपके स्कोर कार्ड रिलीज हुए हैं, बहुत सारी क्वेरीज जो है बच्चों के मन में है, किस में एडमिशन मिलेगा, क्या मिलेगा। लेकिन उसी में एक और क्वेरी जो सारे स्टूडेंट्स की आ रही है कि मैम काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, कैसे होती है, पूरा प्रोसेस क्या है काउंसलिंग का। तो एक बार अगर आपको वो ब्रीफ मिल जाएगा तो जितने भी क्वेश्चन आपके अंदर जो घूम रहे हैं उन सबका शायद आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे जो है काउंसलिंग प्रोसेस जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी का होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है कि लास्ट ईयर का अगर हम देखें रिजल्ट जब आया था, उसके 5-6 दिन बाद हरियाणा यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दिया था, ऐसे 10-15 दिन बाद डीयू ने स्टार्ट कर दिया था, और जो आपका बीएचयू वगैरह है उन्होंने भी ऐसे 20-25 दिन लिए थे। तो अकॉर्डिंगली अगर हम अप्रोक्सली देखें तो 10 से 15 दिन के बीच में जो है हर यूनिवर्सिटी अलग अलग टाइम पीरियड पर अपने अपने पोर्टल पे, उनका जो एडमिशन पोर्टल होता है उस पर रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है ओपन कर देती है। इसका मतलब है यहाँ पर जैसे डीयू का जो एडमिशन का पोर्टल है वो है CSAS पोर्टल है ना। ऐसे बीएचयू का अपना अलग पोर्टल है ना, जेएनयू का अलग पोर्टल है। तो सब अपने एडमिशन पोर्टल पे अलग अलग डेट पर स्टार्ट करते हैं। तो आपको रेगुलरली उनकी साइट पर जो है विजिट करते रहना पड़ेगा। अब एक चीज़ आप लोगों को पता है कि आपके स्कोर क्या है, तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को एनालाइज करके आप देखो कि आपको किस किस यूनिवर्सिटी में ट्राई करना है। तो उनके प्रोस्पेक्टस मतलब उनकी जो साइट है उन पर विजिट करते रहो, उनको थोड़ा सा देखते रहो। बाकी हम लोग भी आपको जो है एकदम अच्छे से जो है इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि किस किस का पोर्टल जो है ओपन हो गया है। तो एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, अपने अपने स्कोर के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना है। कहीं आपके 100 से बिलो मार्क्स है और आप डी BHU के अंदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो कि शायद मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन की फीस जाएगी वो नॉन रिफंडेबल होती है, तो वो भी वेस्ट जाएगी। तो आप अकॉर्डिंगली ही जाके सेलेक्ट कीजिएगा। देखो काउंसलिंग प्रोसेस कभी भी स्टार्ट हो, अब जैसे हम 10-15 दिन का टाइम ले रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी 2025 की बात करें तो ऑलरेडी आपका रिजल्ट बहुत लेट था। तो आई थिंक कि अभी जो है इस बार आपकी काउंसलिंग थोड़ी सी पहले स्टार्ट हो जाए, जैसे पहले 15-20 दिन में हुई थी डी BHU की तो और ज़्यादा लेट हुई थी, लेकिन अब वो थोड़ा सा जल्दी कर दे क्योंकि ऑलरेडी एनटीए ने लेट कर दिया है। तो देखो इनका प्रोसीजर ना बहुत सिंपल होता है, और इस सिंपल से प्रोसीजर में क्या है, जैसे ही वो अपना एडमिशन का पोर्टल ओपन करेंगे, उसके अंदर होता क्या है कि एडमिशन का पोर्टल जब वो ओपन करते हैं उसमें जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन कर दोगे, उनकी जो फीस होती है 100 से 150 कुछ इस प्रकार आपकी जो है फीस देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला जो है आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। ठीक है, रजिस्टर करोगे तो फिर उसके बाद रजिस्टर करने की आपको फ़ी पेमेंट करनी है। ठीक है, रजिस्टर करने की फ़ी पेमेंट करनी है, जो कि वैरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो आप मान सकते हो कि 150 100 से लेकर आपके ऐसे 300 400 इस तरीके से आपकी फ़ीस जो है रजिस्ट्रेशन में जाती है। रजिस्टर करोगे, रजिस्ट्रेशन की फ़ी पेमेंट करोगे। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है, जब पूरा रजिस्ट्रेशन का जो टाइम पीरियड है, ऑलमोस्ट आपका जो है 10 से 15 दिन का टाइम वो जो है देते हैं कि इस ये आपके पास डेडलाइन है, यहाँ इस टाइम तक आप लोग जो है रजिस्टर कर दो। फिर जिन जिन ने रजिस्टर किया होगा वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो 10-15 दिन के अंदर हो जाएगा। 10-15 दिन के अंदर होने के बाद, ठीक है, 10-15 दिन तक ये प्रोसीजर चलता है। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी अपनी जो है कट ऑफ लिस्ट निकालना स्टार्ट करती है। ठीक है, क्या करेगी, कट ऑफ की लिस्ट निकालना शुरू करेगी। और कट ऑफ की लिस्ट के अंदर वो मार्क्स वाइज जो है, जैसे फर्स्ट राउंड की, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितनी अकॉर्डिंगली उनके पास सीट्स होंगी, अकॉर्डिंगली वो अपनी सीट्स निकालेंगी। अब जिन बच्चों ने रजिस्टर किया है वो रेगुलरली चेक करेंगे फर्स्ट लिस्ट में मेरे मार्क्स आए, सेकंड में आए या नहीं आए। तो जैसे ही अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ ये देखो ये आ गया मेरा यूनिवर्सिटी में इसमें नाम, लेकिन मैंने किसी और में भी तो अभी फिल कर रखा है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इसी वाली सीट में फिल कर देना चाहिए, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, सीट को एक्सेप्ट करोगे। उसके बाद जो कॉलेज है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है। डॉक्यूमेंट्स में अभी आपको बताऊंगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं आपके। ठीक है, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो लास्ट आता है, फिर वो आता है जब आप अपनी सीट को एकदम कंफर्म कर देते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो आपकी फीस पेमेंट होती है, जो कि आपकी कॉलेज की फीस होती है। ठीक है, ये वाली फीस रजिस्ट्रेशन की थी जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो सबको ही फिल करनी है, चाहे आपका नाम आए चाहे ना आए। लेकिन यहाँ पर
फीस पेमेंट उनको करनी है जिसने अपनी सीट को एक्सेप्ट कर लिया, जिनका नाम जो है कट ऑफ लिस्ट में आ चुका था, जिसका जो एडमिशन है वो एकदम उन्होंने श्योर कर लिया है, ठीक है। फीस पेमेंट कर दिया, अब आपका एडमिशन जो है यहाँ पर सिक्योर हो गया। अब ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यहाँ पर बात हो रही है, तो उसके अंदर आपके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आप आइडेंटिटी के तौर पे अपना आधार कार्ड दिखा सकते हो, स्कोर कार्ड हो गया आपका, जो आपका CUET PG का स्कोर कार्ड है वो दिखाओगे, मार्कशीट हो गई, मार्कशीट में आपकी 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की अगर आपके पास नहीं है तो लास्ट आपके पास जिस भी सेमेस्टर की है, जो भी आपके पास वैलिड प्रूफ है वो आप उनको दिखा सकते हो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आप क्या करोगे, जैसे अगर कोई बच्चा DU का है और वो किसी जैसे BHU के अंदर जा रहा है, तो उसके पास जो है उसे DU का माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है BHU में सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई DU से ही बैचलर्स करके रखा है और वो मास्टर्स भी DU से ही कर रहा है, तो वहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसी यूनिवर्सिटी में वापस आ रहे हो, ठीक है। तो जब आप यूनिवर्सिटी स्विच करते हो तो अब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट में जो भी SC वाले हैं, ST वाले हैं, EWS हो गया, है ना, OBC हो गया, उसके बाद फिजिकल डिसेबल्ड जो होते हैं वो हो गए, तो ये सारे के सारे जो है अपने कास्ट सर्टिफिकेट को लगाते हैं, जो जो आपकी कास्ट है उसके अकॉर्डिंग आप लगाओगे। और यहाँ पर जो EWS वाले हैं वो अपना एज अ प्रूफ देते हैं कि हाँ हमारी इनकम जो है कम है, उनको जो है इनकम सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने यहाँ पर ये भी लिख दिया है। उसके बाद गैप ईयर सर्टिफिकेट, जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को अदर वीडियोज़ के अंदर भी बता चुकी हूँ कि गैप ईयर सर्टिफिकेट किसी किसी यूनिवर्सिटी को चाहिए होता है, कि अगर आपने जो है ग्रेजुएशन में और मास्टर्स के बीच में अगर आपका कोई भी ईयर गैप है, तो आप उसमें उन्हें शो करोगे कि आपने उस ईयर में जो गैप है वो किस वजह से लिया था, क्या आप पढ़ रहे थे या आप किसी और डिग्री को परस्यू कर रहे थे या फिर आप घर पर बैठे थे, क्या था आपका जो भी रीज़न था, वो गैप ईयर सर्टिफिकेट उनको चाहिए होता है। उनकी साइट पर भी अवेलेबल होता है, नहीं है तो आप डायरेक्टली कोर्ट से जाकर भी बनवा सकते हो, ठीक है। तो गैप ईयर सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आपकी फोटोग्राफ हो गई, सिग्नेचर हो गया, ये सारी चीज़ें तो बेसिक है, बट ये डॉक्यूमेंट जो हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एटलीस्ट आप लोग जो है अपने पास एकदम प्रिपेयर्ड रखोगे, तो ये आपकी जो है हेल्प करेगा आगे काउंसलिंग प्रोसेस में। देखो सिंपल से कुछ काउंसलिंग के स्टेप थे जो मैंने आपको बता दिए, और इसके अलावा जैसे ही अदर यूनिवर्सिटीज़ जो अपनी रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर अपने जो है स्टार्ट करेगी, हम लोग आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। तो इतनी चीज़ें आई होप आप सभी को सारी क्लियर होंगी। इसके अलावा भी कोई भी बच्चा जो है अपना स्कोर कार्ड अगर शेयर करना चाहता है कि मैम हमें जो है मेंटोरशिप चाहिए कि इस स्कोर कार्ड, ये मेरे स्कोर हैं और मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, तो आप सिंपली जो है अपना स्कोर कार्ड मुझे मेल कर सकते हैं, तो हम अकॉर्डिंगली आपको जो है गाइड कर देंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपना जो है मेल कर चुके हैं, तो आप इस वाली मेल ID पर अपना नाम लिख देना, अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखना, ताकि हम आपको कॉल कर सके, मैसेज कर सके, आपसे कनेक्ट कर पाए, और अपना स्कोर कार्ड इस मेल ID पर आप भेज देना, ठीक है। तो आप सभी जो है इजीली यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो फॉर काउंसलिंग प्रोसेस, है ना। जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इन सबको एकदम बनवा लो, प्रिपेयर्ड रहो, और जो भी यूनिवर्सिटी अपना ओपन करेगी वी विल टेल यू। तो अपने स्कोर कार्ड्स भी ज़रूर शेयर करना, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं करे हैं, जिनसे हमने रीच आउट नहीं किया है, तो वो ज़रूर करना। सो मिलते हैं बच्चों, आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, अदरवाइज आप मेल ID पर भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर।